पहाड़न जिसकी न कभी बारात आई और ना ही डोली सजी, ना उसे दुल्हन बनने का कभी मौका मिला और ना ही सिंदूर दान हुआ। हाँ, पति है उसका, लेकिन कोई मानता ही नहीं। ना उसे मंदिर जाने की अनुमति है और ना माँ बाप ने उसे कोई नाम दिया है। उसकी एक बहन भी है और वो भी इस पहाड़न की तरह ही अभागी है और बिन ब्याही माँ बन गई है। ये सारी बातें एक पहाड़न कह रही है और जब वो कहती है उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेकर ये सारी आप बीती पहाड़न बता रही होती है और एक बार अपने पति की ओर इशारा भी करती है कि वो देखो मेरा पति है। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ। इस बारे में जब खूब गहनता से पूछा गया तो महिला ने बताया कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डोली में बैठूं, मेरी बारात आए, सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भरा जाए, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि लोग मेरे बच्चे को नाजायज कहते हैं। ये पूरी दर्दनाक कहानी हम आपको बताएंगे ताकि आपको भी पता चल जाए कि हमारे आसपास, हमारे समाज में कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है। इससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। झारखंड के गोड्डा जिले के करीब 40 किलोमीटर अंदर जब एक गांव में आप जाएंगे तो वहाँ एक जनजाति है जिसकी उस गांव में तकरीबन 20 के आसपास घर होंगे, जहाँ पर 90 के आसपास लोग रहते हैं। आपको बता दें कि इस 90 लोगों में से केवल एक व्यक्ति जो गांव का प्रधान है उसकी शादी हुई है। बाकी के लोग बिना शादी के ही हैं। यहाँ आपको ऐसी ऐसी कहानियां मिलेंगी जिसे जानकर शायद आपका दिल दहल जाएगा। उसी गांव में एक महिला जिसका नाम रूबी है, उम्र 40 के आसपास, वो अपनी बेटी के साथ उस गांव में रहती है। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अभी मौजूदा समय में जो मेरा पति है वो मेरे चौथे पति हैं। इससे पहले मैं 3 शादियां कर चुकी हूँ, जिसमें से पहले आदमी ने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे। दूसरे ने इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि मुझे एक बेटा हुआ था और वो उसी वक्त मर गया। फिर मैंने तीसरी शादी की, लेकिन मेरे तीसरे पति को भी कोई और महिला पसंद आ गई और उसने भी मुझे छोड़ दिया और अब मैंने चौथी शादी की है। ये सब जानकर आप थोड़े हैरान ज़रूर हुए होंगे, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इस गाँव में शादी का कुछ रिवाज ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ आकर रह लेता है, शादी जैसा कुछ होता ही नहीं है। रूबी आगे बताती है कि मेरी एक बेटी भी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अपनी बेटी की शादी करेंगी, तो उस पर रूबी ने बताया, हमारे यहाँ शादी जैसा कुछ नहीं होता। अगर कोई लड़का मेरी बेटी को पसंद कर लेगा तो मेरी बेटी उसे ही अपना आदमी मान लेगी और उसके साथ रहने लगेगी। फिलहाल बेटी अभी एक आदमी के साथ रह रही है। उसकी शादी तो अभी नहीं हुई है, लेकिन अब जो भी करना होगा वो दोनों खुद ही करेंगे। इस गांव की महिलाएं शादी जैसे शब्द पर बात ही नहीं करती क्योंकि हर महिला की दिली इच्छा है कि उसकी शादी हो जाए। लेकिन ये जनजाति शादी जैसी धारणा पर विश्वास ही नहीं रखता। खूब पूछने पर एक महिला ने बताया कि गहने पहनने का भी बहुत शौक है, फिर सिंदूर बिंदी लगाने का भी शौक है। हमारी बहुत इच्छा होती है कि हम भी सिंदूर लगाएं, लेकिन इन सभी चीजों पर हमारे लिए पाबंदी लगा दी गई है। इन सब में एक सवाल जो सामने आता है कि अगर ऐसी बात है तो ये लोग शादी क्यों नहीं कर लेते। तो हम आपको बता दें कि गांव के प्रमुख ने एक नियम बनाया है और इस नियम के तहत शादी करने के लिए 40 से 50,000 रुपया खर्च होता है और इन गरीबों के पास इतने पैसे नहीं है। इस वजह से ये लोग शादी किए बिना एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और ये जनजाति इसे स्वीकार नहीं करता और ऐसी महिलाओं को मंदिर जाने की भी मनाही है। इसके साथ साथ इस गांव में पति को अपने मन की करने की पूरी आज़ादी दी गई है। पति चाहे तो महिला को छोड़ भी सकता है। इस वजह से महिलाएं शादी करने में घबरा जाती है। बाकी आप इस प्रथा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।